हेलो दोस्तों, यूपीएससी अड्डा के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में और यूपीएससी के प्रीवियस जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के बारे में और बाकी जनरल जो नॉलेज है रिलेटेड टू यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम लोग चल रहे हैं, तो जो उसमें मेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया है, और अगर इसको आप इन डेप्थ कायदे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस एग्ज़ामिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंस एग्ज़ामिनेशन इज़ इंटेंडेड टू एक्सेस दी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स and depth of understanding of the candidate rather than merely the range of the information in memory। तो साफ साफ लिखा है कि केवल ज़्यादा रट लेने से और ज़्यादा याद कर लेने से मेंस नहीं निकलने वाला है। मेंस के लिए इंटेलेक्चुअल ट्रेड चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या उसके इंटर रिलेशंस हैं और डेप्थ कितनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 टू पेपर 5 हैं, यानी कि जितने भी जीएस पेपर्स हैं ना, तो उनका नेचर और स्टैंडर्ड ऐसा रखा गया है कि कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर विदाउट एनी स्पेशलिटी ना, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। और द क्वेश्चन पेपर विल बी सच दैट द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, हाँ, जो कि विच हैव रिलेवेंस फॉर करियर इन सिविल सर्विसेज, तो वो चेक किया जाएगा। एंड द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स basic understanding of all relevant issues, ability to analyze, take a view on conflicting socio-economic goal, objectives and demand। तो यूपीएससी ये भी चाहता है कि आपका क्या व्यू है उन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशो-इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड्स, और उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आंसर्स में। और उसके लिए कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सेसिव आंसर्स। और द स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक पेपर 6 और पेपर 8, उसके लिए ये जो इस लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, वो ऑनर्स डिग्री का है, दैट इज़ लेवल हायर देन बैचलर डिग्री और लोअर देन मास्टर डिग्री। तो जैसे बीए लोग करते हैं, बीए ऑनर्स होता है ना, बीएससी होता है, बीएससी ऑनर्स होता है, तो ऑनर्स लेवल का एग्ज़ामिनेशन में ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे जो कि बैचलर डिग्री से ऊपर की और मास्टर डिग्री से थोड़े से कम रहेंगे। एक्सेप्शन है इसमें, लाइक अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और लॉ है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रोफेशनल सब्जेक्ट बोल देते हैं। अपना मेडिकल साइंस है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, तो इसमें जो बैचलर डिग्री के लेवल का जितना सिलेबस है वो रिपोर्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग विस्तार से सिलेबस देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले जो क्वालिफाइंग पेपर है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, तो इसमें एम ऑफ द पेपर प्रॉपरली डिफाइंड किया गया है कि यूपीएससी क्या चाहता है ऑप्शनल पेपर्स के थ्रू। तो अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या है उसमें सिलेबस में। तो कंप्रिहेंशन है, एक पैसेज दिया जाएगा, उसका कंप्रिहेंशन करना है। एक प्रिसाइज राइटिंग है, उसको शॉर्ट में लिखना है। वोकैबुलरी है और एक शॉर्ट एसे आएगा। तो इतनी चीज़ें इंग्लिश में लैंग्वेज के पेपर में आती हैं। इंडियन लैंग्वेज की सिलेबस में सेम चीज़ जो इंग्लिश में है वो देखिए, प्रिसीजन एंड ऑफ द गिवन पैसेज, कंप्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, प्रिसीजन, प्रिसाइज राइटिंग और यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे। एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा, किसी भी इंडियन लैंग्वेज के बारे में आप वो करेंगे तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू दी इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी चूज़ किए हैं इंडियन एग्जामिनेशन में, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ये भी आएगा। तो ये हो गया हमारे ऑप्शनल पेपर। फिर कमिंग टू द पेपर 1, दैट इज़ एसे। तो ये पेपर 1 ऑफ एसे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ अगर आप देखेंगे तो इस पर डिमांड क्या है, एसे कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन दी मल्टीपल टॉपिक्स। कई टॉपिक्स आएंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे
टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन एंड राइट कंसाइजली। तो आपको सब्जेक्ट जो है उससे अडेयर रहना है, ऑर्डरली फैशन में लिखना है और कंसाइजली लिखना है, और क्रेडिट विल बी गिवन ऑन इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो जितना इफेक्टिवली और जितना एग्जैक्ट आपको जो पूछा है वो बताएंगे उतना अच्छा इसी में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट अपना पेपर 2 यानी कि GS1। जो GS1 का हम लोग वो देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कल्चर, जो अपना आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फॉर्म्स, ये पूछा गया है फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, पूरा टाइमलाइन कवर है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट। तो 18th सेंचुरी से अब तक जितनी भी हिस्ट्री हुई है वो सारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आएगी। उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी और इश्यूज, उसके बारे में आएगा। फिर अपना जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स है ना, फ्रीडम स्ट्रगल आएगा, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो 1947 ऑनवर्ड्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री हुआ है, तो ये सिलेबस में है GS1 के। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ड हिस्ट्री विच इंक्लूड्स इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, सच एज, इसमें साफ साफ लिखा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स ना, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली दी गई हैं, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ड में आएगा। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन और देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़। तो इतनी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये है हमारे सिलेबस में। फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। फिर ये इतना हो गया सोसाइटी का। फिर कमिंग टू द जियोग्राफी पार्ट, तो वर्ड्स फिजिकल जियोग्राफी, उसके साइलेंट फीचर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस दी वर्ल्ड, और उसमें इंक्लूडिंग साउथ एशिया यानी कि अपना इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो सब इंक्लूडेड है। कौन कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल कहाँ है, कहाँ आयरन है, एट्सेट्रा। इसके अलावा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ना, तो कौन से सेक्टर की इंडस्ट्री कहाँ पर लगी, तो उसके फैक्टर्स इंक्लूडिंग ना होल ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इतनी चीज़ें हैं, यानी कि ये अपना फिजियोलॉजी का एक पार्ट हो गया। और लास्ट में जियोग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा, उनके जियोग्राफिकल फीचर्स, देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक वाटर बॉडीज़, आइस कैप्स ना स्पेशली दिया गया है, और फ्लोरा एंड फोना में इफेक्ट उसका। तो ये सारी चीज़ें जियोग्राफी के पार्ट में आएंगी अंडर दी पेपर GS1। फिर कमिंग टू दी GS2, तो GS2 जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, इतनी चीज़ें अलग से दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, उनके इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर और फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल। तो इतनी चीज़ें GS2 में आएंगी। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स लाइक अपना जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, इन सब के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, और कोई सेपरेशन ना हो पाने की वजह से जो डिस्प्यूट्स हुए उनका डिस्प्यूट रिड्रेस मैकेनिज्म और उसके इंस्टीट्यूशन, ये आएंगे। फिर कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ अदर कंट्रीज़, तो अदर कंट्रीज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट है ये पूछा जाएगा। फिर स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर
स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम लोग ने पार्लियामेंट यहाँ पे देख लिया, लेजिस्लेचर देख लिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये भी पूछा गया है। इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, ये सब भी GS2 में इंक्लूडेड है। फिर सर्टेन फीचर्स ऑफ ROPA, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और रेगुलेटरी बॉडीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। ट्रिब्यूनल वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा कैग वगैरह। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जो टाइम टू टाइम पॉलिसीज आती हैं, इंटरवेंशन आते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज, तो उसमें रोल ऑफ NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सारे आपके आएंगे। फिर वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। इसके अलावा मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। तो UPSC ने अलग से वल्नरेबल सेक्शन के लिए डेडिकेट किया है ये हेडिंग। इसके अलावा इशूज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स, तो हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मैनेजमेंट है सोशल सेक्टर सर्विसेज का, वो सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा इशूज़ रिलेटेड टू पावर्टी, इशूज़ रिलेटेड टू हंगर एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, तो गवर्नेंस लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई-गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेस, इनके सबका सक्सेस एंड लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये गवर्नेंस वाला पार्ट ये भी आएगा। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, उनका रोल। इसके अलावा इतना चीज़ हो गया गवर्नेंस का। और GS2 में IR का भी पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो अपने जो पड़ोसी कंट्रीज से जो रिलेशंस है इंडिया के बायलैटरल। इसके अलावा अदर कंट्रीज से बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, तो बायलैटरल एग्रीमेंट नेबर्स के अलावा अदर कंट्रीज जैसे इंडिया, US, इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना तो नेबर हो जाएंगे, इंडिया, US, इंडिया, रशिया, इंडिया, यूरोप। इसके अलावा रीजनल, बिम्स्टेक, सार्क, ब्रिक्स, ग्लोबल में G20, UN हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा के बारे में, जो बाहर के कंट्रीज़ में इंडियन रह रहे हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट, तो जितने भी WTO है, IMF है, इन सब क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैंडेट है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया GS2 का। फिर कमिंग टू द GS3 पार्ट, तो GS3 पार्ट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इतनी चीज़ें आती हैं। डिटेल में हम लोग देखें तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, ना ध्यान रखना है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं आता है ना, इट इज़ इंडिया, वी आर नॉट दी कॉमर्स स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कि हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ अराइजिंग, इशूज़ रिलेटेड टू दी प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इतनी चीज़ें देना है। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, फिर गवर्नमेंट बजटिंग। इसके अलावा एग्रीकल्चर पार्ट, तो उसमें मेजर क्रॉप्स, उनकी क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम
इसके अलावा स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड टू इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। इसके अलावा ई टेक्नोलॉजी फॉर द एड ऑफ फार्मर, ये स्पेशल बताया गया है। इसके अलावा व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ ना, जो फार्मर को सब्सिडीज़ मिलती हैं। इसके अलावा अपना MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब के ऑब्जेक्टिव, इनके फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, ये सब। इसके अलावा इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी मिशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। तो इतनी चीज़ें पेपर 4 में बताया गया है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और उसका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, उनका लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का पूरा होलिस्टिकली कवरेज है इस सिलेबस में। इसके अलावा इंडियन लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन दी इकॉनमी, जो अपना LPG की वजह से जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस इन दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट इन दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अपना एनर्जी, पोर्ट, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एट्सेट्रा में आपके जो न्यूअर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अपना मोनो रेल और ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इतनी चीज़ें हो गई हमारे इकोनॉमिक्स की। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उनका डेवलपमेंट और उसका एप्लीकेशन इन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अवेयरनेस ना, पूरा ओवरऑल अवेयरनेस है कहाँ इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू दी IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कंजर्वेशन, ये इतना पार्ट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी इन्वायरमेंट का पार्ट आ रहा है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इतनी चीज़ें। इसके अलावा फिर डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये हो गया इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। फिर कमिंग टू द सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो अपना इसमें मिलिटेंसी, नॉर्थ में एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, ये सब आएगा। इसके अलावा रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग द इंटरनल सिक्योरिटी इशूज। फिर चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, इतनी चीज़ें पूछी गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैंडेट्स इन द बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ये सब का लिंकेजेस। इसके अलावा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज, तो डिफरेंट टाइप की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अपना आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, BSF ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा हो गया हमारा GS 3 का सिलेबस। फिर कम टू दी लास्ट बट नॉट द लीस्ट दी GS 4, इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, और ये काफ़ी वाइड टाइप का रहता है इसका सिलेबस स्कोप, तो उसको भी हम लोग डिसेक्ट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशूज रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in the public life, and his problem solving approach to various issues and conflict faced by him. इसके अलावा क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी, केस अप्रोच ना, केस स्टडी अप्रोच भी आएगा इसमें। और फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज आर कवर्ड ना, कौन कौन से कवर होंगे। सबसे पहले इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ये इसेंस, डिटर्मिनेशन एंड कंसिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ ethics in private and public relationship, or human values, that is lesson from the lives and teaching of great leaders, reformers, administrators,
रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन क्रिएटिंग एंड इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये आ गया। फिर एटीट्यूड ना, तो व्हाट आर द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विथ थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। तो इतनी चीज़ें आ गई एटीट्यूड से रिलेटेड। फिर एटीट्यूड के अलावा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू। फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिलेबस में दी गई हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस ना, ईआई का कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल क्वोशेंट आता है, उसका कॉन्सेप्ट, यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इमोशनल क्वोशेंट का। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, कहाँ, इंडिया से और वर्ल्ड के, सबका कंट्रीब्यूशन। फिर पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है इसका यूज़ है, तो व्हाट इज द स्टेटस एंड प्रॉब्लम, ethical concern and dilemmas in the government and private institutions, laws, rules, regulation and conscious of sources of ethical guidance, accountability, ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in the international relation, ethics in the IR, ये भी चीज़ें हैं। और कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये स्पेशली अलग से दिया है, तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। फिर प्रॉपर्टी इन दी गवर्नमेंट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफी, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स कैसे करना है, और चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये सारी चीज़ें एथिक्स में आएंगी। और इसके अलावा जो है ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, और इन क्वेश्चन से बना के केस स्टडी फ्रेम करके केस स्टडी आ सकती है। तो ये हो गया जितने भी जीएस हैं उनका डिटेल सिलेबस। बाकी जो पेपर 4 और पेपर 6 और पेपर 7 जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हर कोई अपने इंटरेस्ट और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लेता है, तो वो आप लोग यूपीएससी की साइट पे जाके अपने अपने करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शनल हैं उनके डिटेल सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट जो है सिलेबस, और जिसको हमने डिटेल में देखा ऑफ दी यूपीएससी। और नेक्स्ट इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।